अब हम इन रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ये रासायनिक समीकरण, जो चारों रासायनिक समीकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। ये आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अब हम इन्हें हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करेंगे। देखिए बोर्ड पे आप लोग, सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे कि आप लोगों को मैंने सिखाया है कि हिट एंड ट्रायल विधि कैसी होती है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, दोनों के एलिमेंट उनको कंपेयर करना पड़ता है। तो कंपेयर करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखा हमने। क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लिखा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखा। कैल्शियम है, कैल्शियम लिखा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो चुका है, ये लिखा। सेम टू सेम यहाँ पे भी होंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। दोनों को कंपेयर करते हैं, मतलब दोनों को कंपेयर करना ही हीट एंड ट्रायल विधि कहलाता है, जिससे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, हमने लिखा एक। यहाँ पर एक और दो, जो ब्रैकेट के बाहर जो दो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में हाइड्रोजन की संख्या, मतलब इन दोनों में इसका गुणा होगा, तो ऑक्सीजन भी दो होंगे और हाइड्रोजन भी दो होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, दो, और एक तीन। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, तीन। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, मैंने लिख दिया दो। यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, केवल एक, तो यहाँ लिखा मैंने एक। यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई, इसमें इसका इंटू हुआ, कितना होगा, दो। यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी होगी, दो। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तीन ये है और दो इसमें ये है, तो तीन दो पाँच, तो यहाँ लिखा मैंने पाँच। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक और इसमें इसका इंटू होगा, थ्री का टू में इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स और एक सेवन। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, सेवन। यहाँ पर कैल्शियम कितना है, एक, केवल जो दो स्क्वायर लगा हुआ है केवल इसके लिए है ना। तो यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितनी है, एक। यहाँ पे मैंने लिखा एक। यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितनी है, एक। तो अब हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम ले सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो देखते हैं, हम लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन को ले लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या तीन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, केवल दो। यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ पे भी कैल्शियम एक है। चलो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं। हम सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीजन को ले लेते हैं। चलो ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा किसमें है, ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कभी हम यहाँ पर थ्री टू जा सिक्स और सेवन है ना, यहाँ पर कितना है, थ्री और टू फाइव है। कभी इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर टू लेते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या टू हो जाएगी, टू टू जा फोर हो जाएगी। कभी मैं यहाँ पर टू लिखता हूँ, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, टू, टू टू फोर हो जाएगी। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, फोर। लेकिन नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दो हो जाएगी, तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन, तो हमारा नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या में गड़बड़ हो गई है, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स हो गए, और सिक्स और टू कितने हो गए, एट, तो यहाँ पे हो गए एट। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या बैलेंस है। अब यहाँ पे केवल नाइट्रोजन बैलेंस है। अब नाइट्रोजन यहाँ पर कितना आएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी आएगी, टू है, ये बैलेंस है मतलब। और यहाँ पे अब ऑक्सीजन एट हो गए, तो यहाँ पे भी एट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थ्री टू जा सिक्स और सेवन है, तो यहाँ पे मैं कभी टू लगा देता हूँ, तो टू एंड सिक्स कितने हो जाएंगे, एट। यह हमारी ऑक्सीजन भी क्या हुई, बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन टू टू जा फोर, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, फोर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहाँ पे भी टू हाइड्रोजन है, यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन टू एंड टू टू कितने हो गए, फोर, यहाँ पे भी फोर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या थ्री टू जा सिक्स है, सिक्स सेवन एट, यहाँ पे दो है, एट हो गए। यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स सेवन एट, यहाँ पे भी एट है। यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ पे भी कैल्शियम एक है। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, दो है, यहाँ नाइट्रोजन की संख्या दो है। तो इस प्रकार से क्या समीकरण बैलेंस हो चुका है। ठीक है, हम नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, सोडियम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। सेम एलिमेंट इस साइड भी होंगे, मतलब ये वाले उत्पाद वाले।
सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। यहाँ पे सोडियम की संख्या कितनी है 1, यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 एंड 5, यहाँ पे लिखा मैंने 5, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 एंड 5। गजब, एक बैलेंस है मतलब। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 2 एंड 1 3, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, ये लिखा मैंने 2। सल्फर की संख्या कितनी है 1, मैंने लिखा 1, यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी है 1, मैंने लिखा 1। अब हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले किससे बैलेंस करें हम, सोडियम की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने सिंपल सा यहाँ पे लगा दिया 2। तो यहाँ पर हो गई हमारी सोडियम की संख्या कितनी हो गई है 2, लेकिन हमारी ऑक्सीजन की संख्या गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा 2 एंड 4 कितना होगा 6, ऑक्सीजन की संख्या हो गई है 6। और क्या गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 इधर है 2 इधर है, कितना होगा हमारा 4, हाइड्रोजन होगा 4। सल्फर तो गड़बड़ नहीं हुआ, हाँ नहीं सल्फर बराबर है। फिर इधर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई है, यहाँ पर 4 एंड 5 है कब, और यहाँ पे कितनी है 6। तो मेरे को 6 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। तो 4 एंड 2 कितना होगा 6, ये मैंने लिखा 6। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है 2 2 या 4, यहाँ पे लिखा मैंने 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है। सल्फर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सल्फर वैसा है। तो इस प्रकार से केवल यहाँ 2 लगाने से और यहाँ 2 लगाने से ये इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। तो ये हो गया एक संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कभी नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब हम बैलेंस, हमारी फर्स्ट इक्वेशन भी हो गई, सेकंड भी हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड वाली। थर्ड में क्या है कंपैरिजन। सबसे फर्स्ट बेरियम, क्या है क्लोरीन, क्या है हाइड्रोजन, क्या है सल्फर, क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी होंगे वही, BA क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। लिखेंगे यहाँ पे बेरियम कितना है अपने पास 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, क्लोरीन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, यहाँ पे कितना है बेरियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ज़्यादातर चीज़ें बैलेंस है शायद, हाँ बिल्कुल। केवल हमें ऑक्सीजन और क्लोरीन को बैलेंस करना है। तो क्लोरीन को बैलेंस करना है हमें, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है 2 है, यहाँ पर कितनी है कि 1 है। तो सिंपल सा कभी मैं इसके आगे मैं 2 लगा दूंगा तो यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगी 2, लेकिन हमारी हाइड्रोजन बिगड़ जाएगी। तो हाइड्रोजन बिगड़ के सही होगी, कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, बिल्कुल सही है। बेरियम 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है। तो इस प्रकार हमारी ये भी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो चुकी है। चलो अब बढ़ते हम नेक्स्ट इक्वेशन की और आई थिंक यानी बहुत सिंपल होगी। सोडियम यहाँ पे लिखा हमने सोडियम, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन लिखा, Ag है हमारे पास, Ag सिल्वर, नाइट्रोजन है बिल्कुल, ऑक्सीजन है बिल्कुल, समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा मैंने सोडियम, क्लोरीन, Ag मतलब बोले तो सिल्वर, नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सोडियम कितना है 1 लिखा 1, क्लोरीन कितना है 1 लिखा 1, Ag कितना है अपना Ag 1 है लिखा 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3 बिल्कुल लिखा 3। और सोडियम इस साइड कितना है 1 लिखा 1, क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1 लिखा 1, Ag कितना है अपने पास 1 लिखा 1, नाइट्रोजन कितना है अपने पास 1, ऑक्सीजन कितना है अपने पास 3। आई थिंक ये बैलेंस है, बिल्कुल सही। ये वाली हमारे पास इक्वेशन क्या थी पहले से बैलेंस थी। आई होप आप लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आ गया होगा और प्रैक्टिस करोगे इसी तरीके से तो आप भी आसानी से सीख जाओगे। तो ये वाली विधि, जिस विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।